Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor for chemistry and today we are going to learn about classification of elements and the periodicity in properties. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप. तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स डायगोनली जो प्लेस्ड है उनके बीच में कोई सिमिलरिटी होती है. तो ये हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, diagonal relationship is the similarity in the chemical properties of the first element in the second period with the second element of the next group in third period is called diagonal relationship. मतलब क्या है कि first element of the second period, ये है मेरा second period और ये है मेरा third period, right? तो इसके यहाँ पे मान लीजिए ऐसे placed है और ऐसे placed है, ठीक है. ये मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया. तो इसका ये डायगोनल आएगा, इसका ये डायगोनल आएगा. तो ऐसे डायगोनली जो प्लेस्ड एलिमेंट्स है इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज है जिसको हम बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप. तो इसका एग्जांपल आज अभी देखेंगे हम. लेट्स सी द ग्रुप सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसमें ग्रुप फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ इसमें अगर कंसिडर करेंगे तो डायगोनली प्लेस कौन से, लिथियम है, मैग्नीशियम है, राइट. देन बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, देन बोरॉन है, सिलिकॉन है. तो ये आए मेरे डायगोनली प्लेस एलिमेंट्स और इनके बीच में होती है सिमिलरिटी. तो दिस सिमिलरिटी इज ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग कैटायंस. अभी करस्पॉन्डिंग कैटायंस क्या होंगे कि वही एलिमेंट्स, मान लीजिए मेरे जो पीछे देख रहे हैं आप, क्या है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है. तो ये एल्यूमिनियम है Al+3 और इसका डायगोनली प्लेस्ड वाला एलिमेंट कौन सा है जो कि इससे सिमिलरिटी दिखाता है, ये मेरा है बेरिलियम, राइट. तो बेरिलियम +2. तो इसके जो पोलराइजिंग पावर है दोनों का सेम है, इसलिए ये सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. तो ये पोलराइजिंग पावर हम कैसे निकालते हैं? तो पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट आयनिंग चार्ज डिवाइडेड बाय आयनिक रेडियस का स्क्वायर. तो इन दोनों का रेशियो जो है, ये जो भी एलिमेंट्स आते हैं डायगोनली प्लेस्ड वाले, मान लीजिए ये मेरा बेरिलियम है, ये मेरा एल्यूमिनियम है, ओके. देन मेरा बोरॉन है और मेरा सिलिकॉन है, ओके. देन मेरा लिथियम है एंड मैग्नीशियम है. तो ये जो भी है इनके पोलराइजिंग पावर, इनका जो आयनिक चार्ज बाय रेडियस का स्क्वायर का रेशियो है, ये लगभग सेम आता है. इसके वजह से इनकी प्रॉपर्टी जो है ये सेम दिखाती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखते हैं कि बेरियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3 हैव सिमिलर पोलराइजिंग पावर, हिंस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ आर सिमिलर. So the oxides of both beryllium and aluminum are amphoteric. What is amphoteric? Amphoteric is nothing but having the tendency to act as a acidic as well as to act as a basic. तो ये ऑक्साइड्स जो दोनों है, ये दोनों कैसे बीच में आते हैं पीरियोडिक टेबल, ज्यादा नीचे भी नहीं आते, ज्यादा ऊपर में भी नहीं आते. ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है इनके ऑक्साइड्स जो है, मान लीजिए Al2O3 जो है, Al2O3 ये एम्फोटेरिक के जैसा काम करता है. Then the carbides of both beryllium and aluminum produces the methane gas on hydrolysis. तो अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरिटीज बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. तो इनके जो ऑक्साइड्स है ये एम्फोटेरिक है, उसके बाद इनके जो कार्बाइड्स है ये प्रोड्यूसेस मीथेन गैस ऑन हाइड्रोलिसिस. दोनों के दोनों कार्बाइड, दोनों के एलिमेंट के कार्बाइड, सो दे आर नोन एज मीथेनाइड्स. मीथेनाइड्स किसे बोलते हैं? जिनके कार्बाइड्स प्रोड्यूस करते हैं मीथेन ऑन द हाइड्रोलिसिस. सो इसका रिएक्शन देखेंगे अपन, B2C plus H2O गिविंग बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CH4. देन Al4C3 plus 12H2O गिविंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH4. तो ये इनकी सिमिलरिटी हो गई इन द प्रॉपर्टीज. अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग विच माइट बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट. तो फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट में कौन से है? सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, ठीक है, सिलिकॉन एंड ब्रोमीन. देखिए सिलिकॉन जो है इसकी वैलेंसी और ब्रोमीन की वैलेंसी देखिए कितनी होगी. सिलिकॉन मेरा कहाँ पे आता है, ये कौन से ग्रुप में आता है सिलिकॉन? ये सिलिकॉन ग्रुप में आता है मेरे फोर्थ ग्रुप में, राइट. और ये ब्रोमीन कौन से, 7th ग्रुप, या आप बोल सकते हैं 17 ग्रुप. तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी 4 वैलेंसी होगी और इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1. तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? SiBr4, राइट. और वैसे ही एल्यूमिनियम सल्फर का. सो फर्स्ट देखते हैं हम सिलिकॉन का क्या आंसर है.
दैट इज सिलिकॉन इज ग्रुप 14th एलिमेंट एंड वैलेंसी ये 4 जो है ये पुराना वाला 4 है, राइट, IVA with a valency of 4 and bromine belongs to the halogen family with the valency of 1. Hence the formula is SiBr4. तो ऐसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी. तो वैसे ही हमको पूछा गया एल्यूमिनियम एंड सल्फर का. तो एल्यूमिनियम एंड सल्फर का कैसा होगा कि एल्यूमिनियम मेरा ग्रुप 13th एलिमेंट है, राइट. तो आप बोल सकते हो इसको 3A भी बोल सकते हो. तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी विद द वैलेंसी ऑफ 3 एंड द सल्फर इज ग्रुप 16 एलिमेंट which is having a valency of 2 या -2. Hence the formula of the compound is Al2S3. इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, ठीक है. इसकी वैलेंसी कितनी है +3, इसकी वैलेंसी कितनी है -2 या +2, आप -2 बोल लीजिए. तो ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा डायगोनली, तो इट विल फॉर्म Al2S3. तो ये उसका फॉर्मूला होगा एल्यूमिनियम और सल्फर के कंपाउंड का, राइट. और एक क्वेश्चन इसमें है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज इन AlClH2O5+2. ये कंपाउंड में सेम है. तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज अ चार्ज ऑन दैट एलिमेंट, राइट. तो यहाँ पे कितना आएगा, मान लीजिए इसका X मान लीजिए, क्लोरीन का -1 है और वाटर मॉलिक्यूल का कुछ नहीं रहता है. टोटल चार्ज ऑन आइटम कितना है +2. तो X = 2 +1 इधर गया, कितना आया +3. तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना आया +3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3. एंड covalency is a different subject, right. Covalency is when an element shares electron with the other atom. तो जितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इस पूरे कंपाउंड में AlClH2O5+2. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए दैट डिसाइड द कोवैलेंसी. तो यहाँ पे कोवैलेंसी एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने 6 शेयर किए. तो यहाँ पे इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी आई है 6 आई है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एल्यूमिनियम इज +3 बट द कोवैलेंसी इज +6. द कोवैलेंसी किसको बोलते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द एटम. तो एल्यूमिनियम ने यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसकी वजह से इसकी कोवैलेंसी यहाँ इस केस में हो गई है +6, राइट. सो नोट, there are many elements which exhibit variable valencies, particularly transition elements and actinides. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से रहते हैं मेरे, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक्टिनाइड उसी की सीरीज रहती है. तो ये जो एलिमेंट्स रहते हैं ये वेरिएबल वैलेंस रहते हैं, मतलब ये +1 दिखाते हैं, +2 दिखाते हैं, +5 दिखाएंगे. मान लीजिए मेरा आयरन है, तो ये क्या दिखाता है, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में 0 दिखाता है, फिर F2O3 है, Fe3O4 है, राइट. तो F2O3 में ये दिखाता है +3 और Fe3O4 में ये दिखाता है 8/3. ओके, सो ऐसा 8/3 फ्रैक्शनल में दिखाएगा, और Fe2O3 और FeO आप देखोगे तो इसमें +2 दिखाएगा, राइट. तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं मेरे व्हाट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड्स. कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल, arrange the following elements in the increasing order of metallic character. तो हमें मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में इसको लगाना है. तो सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, देन मेरा पोटेशियम सोडियम है, और ये फॉस्फोरस है, राइट. तो ये देखिए ये कौन से ग्रुप, ये पीरियड 3 वाले एलिमेंट्स है, राइट, पीरियड 3 वाले एलिमेंट्स. और डाउन द ग्रुप व्हाट मेटेलिक कैरेक्टर, और अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं. along the period it decreases, right, और down the group it increases. तो ये सिलिकॉन मैग्नीशियम पोटेशियम क्या है, along the period है, राइट. तो सबसे लेफ्ट वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा. तो सबसे लेफ्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे सोडियम है. तो उसके बाद कौन सा है, मैग्नीशियम है, राइट. उसके बाद मेरा है फॉस्फोर सिलिकॉन, राइट, और फिर है फॉस्फोरस. तो ये मेरे ऑर्डर किसका होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का कैरेक्टर. और यही आपको अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पूछा था तो इसके उल्टा हो जाता. सो देखते हैं इसका आंसर. देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड as will move left from left to right. Hence the order of the increasing metallic character is phosphorus, silicon, then magnesium, then सबसे ज्यादा होगा मेरा सोडियम, right. So I hope you understand. Thanks for watching EduFunday, and please visit www.edufundayventures.com. Thank you.